नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। पहले तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद कि हम लोग हरियाणा टुडे पर अब 10,000 फॉलोवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। दूसरी ओर आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लगातार आम आदमी की रीच से खाद्य पदार्थ हो, ज़मीन हो, पेट्रोल डीज़ल हो, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लगातार उनसे दूर होती जा रही हैं। वहीं ये बात तो सबको पता है, लेकिन इसका जो ठीकरा है वो फोड़ा जाता है रूस और यूक्रेन के युद्ध पर। लेकिन आज मैं बात करूंगा फिर से भारत देश राज्य सरकारों के ऊपर बढ़ते हुए कर्ज की, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन जो देश के ऊपर कर्ज जो बढ़ रहा है वो लगातार इतना होता जा रहा है कि कल्पना से पार होगा कि आने वाले समय में इस कर्जे को वापस कैसे दिया जाएगा। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पंजाब के अंदर, चाहे वो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, मतलब पार्टी कोई भी हो, लेकिन लगातार धड़ल्ले से देश को, राज्य को गिरवी रखकर कर्जा लिए जा रही है। बड़े मज़े की बात यह है कि अगर पिछले 75 सालों का कंपैरिजन किया जाए और ख़ास तौर पर इन 7 सालों का कंपैरिजन किया जाए, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की कहीं पर बुराई नहीं कर रहा, किसी पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आम जन पर जो तकलीफ़ है, आम जन को जो समस्या है वो है कि इतना बड़ा कर्ज कैसे ले रही हैं सरकारें और उसको लौटाएंगी कैसे। बहुत सी सरकारें तो ऐसी हैं जो उस कर्ज का ब्याज देने में भी असक्षम है। जैसे शायद पंजाब की सरकार लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस सरकार छोड़कर गई, और ये पिछले 70 सालों 75 सालों का ही मामला है कि अगर पिछले 70 सालों में देखें, हरियाणा के ऊपर जब खट्टर सरकार सत्ता में आई तो हरियाणा के ऊपर 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और आज यही कर्जा जो है वो लगभग मेरे जो नॉलेज में है वो 1,40,000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन एक्चुअल जो कर्जा है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए है। मतलब 7 सालों में कर्जा बढ़कर 3 गुना हो गया। और वहीं पर अगर टैक्सेस की बात करें तो सरकारें धड़ाधड़ टैक्स लगाए जा रही हैं। जीएसटी की स्लैब के अंदर भी जो है वो बदलाव किया जा रहा है, जीएसटी की भी 5% की स्लैब ख़त्म करके। तो अगर हम बात करेंगे कि 3 गुना कर्ज बढ़ गया, पंजाब के अंदर भी लगातार कर्ज बढ़ गया, देश के अंदर पिछले 70 सालों में जितना कर्ज था, भारत देश के कर्ज की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकारें जो लेती हैं, तो 7 साल में, मात्र 7 साल में वो कर्ज डबल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा डाटा है, और चौंकाने वाली बात ये है कि अभी की केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिससे वो टैक्स ना वसूल रही हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। भाई 5 लाख रुपए के स्लैब तक का टैक्स जो है वो छूट दे रखी है, लेकिन अगर कोई कुरकुरे लेता है या अगर कोई टॉफ़ी लेता है या कुछ भी सामान लेता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। दुकानदार तो दे ही रहा है। मतलब हर कोई व्यक्ति जब देश के अंदर टैक्स दे रहा है आज, और मैं पीछे कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, तो उसके अंदर भारत एक ऐसा कल्ला देश है जिसके ऊपर, जिस जनता के ऊपर 1 रुपये के ऊपर 70 पैसे टैक्स लिया जा रहा है। मतलब यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्रियों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है टैक्स लेने में, लेकिन फिर भी कर्जा उतारने में की तो बात दूर है, उल्टा कर्जे को डबल और ट्रिपल कर दिया गया है। और अब इस बात से घबराकर, क्योंकि ये कर्जा उतरे कैसे, तो फिर देश की संपत्तियां बेचने की तैयारी की गई पिछले 5 साल में और अभी आने वाले 5 सालों में। और अब देश के अंदर एक पोर्टल ही बना दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि जिसमें आप बताओ कि क्या क्या हम बेच सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं। क्या सरकार को चुनना जनता की मजबूरी है
या क्या सरकारों को चुनना जनता के द्वारा कोई द्रोह कर लिया गया है, जनता के द्वारा कोई गलती कर ली गई है? एक तरफ तो महंगाई की मार जो है वो लगातार बढ़ रही है, और कुछ जो है हमारे साथी हैं वो ये कहेंगे कि महंगाई कहाँ है, क्योंकि शायद उनके पास में गवर्नमेंट जॉब्स हों, शायद वो नंबर 2 का रिश्वत का, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, वो पैसा कमाते हों, या कोई वेल सेटल्ड ज़मींदार है या फैमिलीज़ हैं जिनके पास में ज़मीन बेच देंगे 1 किला तो भी काम चल जाएगा, 5-7 साल तो निकल ही जाएंगे। लेकिन इस देश की जो जनता है, 80% जनता है, वो 20,000 रुपये भी मात्र जो है वो कम इनकम पाने वाली महीने में जनसंख्या है। उसका क्या, पेट्रोल डीजल पर 26 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया गया उस जनता से। देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा कि 1 लाख रुपया अगर कोई कमाता है, उसके लिए घर के करियाने के में ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा, 5 की बजाय 10,000 रुपये का आ जाएगा। उसके पास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क वो है जो 20,000 रुपये कमा रहा था, जो बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये कमा रहा है, जो 5,000 रुपये कमा रहा है, जो बड़ी मुश्किल से 1,000-1,500 रुपये का करियाना लेके आता था, अगर आज उसे वही 2,500 रुपये का लेके आना पड़ेगा तो उसकी जान सूख जाएगी। और कल ही मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि 1,100 रुपये का सिलेंडर बिहार में मिल रहा है और वहाँ पर मैक्सिमम परिवार जो हैं वो मजबूर हैं अब लकड़ी पर ही वापस आने पर, लकड़ी जलाकर ही चूल्हे पर या कोयले से जो है वो अपना रोटी है वो कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, जनता ने कोई गुनाह नहीं कर लिया आपको इलेक्ट करके, और आप तो ऐसे श्राप बनने वाले हैं इस देश के लिए कि पिछले 3 सालों के जो पिछले 7 सालों में आपने कर्जा बढ़ा दिया, जो 70 साल में भी अन्य सरकारें, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, जनता दल की भी रही, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, स्टेट में भी अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, तो 7 सालों में इतना कर्जा बढ़ाकर क्या इस देश को बेचने का पूरा ठान कर आए हैं? क्योंकि शपथ ली थी प्रधानमंत्री जी आपने संसद के बाहर, ही है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो क्या अंदर ही अंदर ये शपथ ले रहे थे कि इस देश का एक भी टुकड़ा बिकने से बगैर रहने नहीं दूंगा? जनता इस बारे में क्या सोचती है? जनता जनार्दन है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो अब यही नहीं पता कि हमारे ऊपर कर्जा कितना है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनके आसपास के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनको सही सलाह ना देते हों। लेकिन पत्रकारों का काम है आवाज़ उठाना, उन तक आवाज़ पहुंचाना। अभी भी संभलिए, वरना ये देश जिस ओर जा रहा है, तो फिर वो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनियां याद आ जाती हैं, जिस तरह से वो व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे फिर उन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर लिया था। भगवा भारत की बात कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, परंतु उसके पीछे इस देश की ज़मीनों को बेचना, इस देश के रिसोर्सेज को बेचना, इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करना, वो भी गलत है। जनता जनार्दन की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube और Facebook को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।